बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पट्टा द्वारा आयोजित बिहार सरकार के गृह विभाग अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर चयन के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। यह परीक्षा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में ली गई। दरभंगा शहर में कुल 19 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरे पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कुंवर सिंह परीक्षा केंद्र और जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की मिलीजुली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षार्थी की सुव्यवस्थित उपस्थिति और कड़ी निगरानी व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई दी। केंद्रों के बाहर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई, जबकि प्रवेश के समय सघन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा था। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर, लिखित सामग्री, सादा कागज अथवा किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पूर्णतः वर्जित रहा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करते हुए कदाचार की श्रेणी में मामला दर्ज करने और संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान बताया गया। प्रत्येक पाली की अवधि 2 घंटे निर्धारित थी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भवन में प्रवेश नहीं मिला और समय समाप्ति से पहले बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी शांतिपूर्वक केंद्रों से बाहर निकले। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बात की। परीक्षार्थियों ने कहा कि मिलाजुलाकर परीक्षा अच्छा रहा और जो प्रश्न पत्र पूछा गया है वह भी ठीक ठाक था। इन लोगों ने उम्मीद जताई कि परीक्षा का परिणाम अच्छा होगा। वहीं दूसरी परीक्षा केंद्र केएस कुंवर सिंह कॉलेज लहरियासराय दरभंगा परीक्षा केंद्र पर कतारबद्ध होकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर काफी जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा था। सभी परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को काफी सघन जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश मिल रहा था। कुंवर सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी परीक्षा देने आए कई परीक्षार्थियों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ कहा इन तमाम परीक्षार्थियों ने, हम उनकी बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। अवर निरीक्षक का एग्जाम हुआ, कैसा रहा? बहुत अच्छा था। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा परिणाम? उम्मीद तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। पहली बार एग्जाम दिया है? नहीं, सेकंड बार है मेरा। क्या नाम हुआ? नवरत्न कुमार। अवर निरीक्षक का एग्जाम दिया है, कैसा एग्जाम हुआ है? इस बार दरोगा का एग्जाम लेवल का था। क्वेश्चन जैसा पूछना चाहिए वैसा ही पूछा है। करंट अफेयर सूचकांक नहीं दिया है, मगर जिधर दिया है उधर से बहुत अच्छा दिया है। सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए? सभी क्वेश्चन 60 को अपना मतलब जानते थे और 40 को तुक्का लगाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परिणाम होगा? 60-62 से नहीं जाना चाहिए बेसी कट ऑफ। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? रोसड़ा। क्या नाम हुआ? पहली बार दिया? कुमार। पहली बार एग्जाम दिया है? नहीं सर, दूसरी बार दिया? हाँ, दूसरी बार दे रहे। किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए? क्या है एग्जाम? बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देने के लिए आया। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये एग्जाम जो कब आप अप्लाई किए हुए थे? ये अप्लाई देखिए कि ये अप्लाई हुआ था फरवरी मार्च के आसपास, और जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, होना है। तो कैसी तैयारी है आपका? तैयारी देखिए, अब एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कैसी तैयारी है। जो आए हैं एग्ज़ाम सेंटर से निकलेंगे तब पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल का था। ऐसे इसमें तो तैयारी आप लोग करते हैं, क्या क्या पूछता है, कुछ जानकारी है? जी जी, मेन रूप से देखिए जीके जीएस रहता है, उसके बाद करंट अफेयर्स रहता है और 2-4 क्वेश्चन मैथ के रहता है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। कहाँ से हैं? समस्तीपुर सर। सेंटर कहाँ पर है आपका? मेरा कामेश्वर नगर ये है, दरभंगा में, लहरियासराय कुंवर सिंह कॉलेज में। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी के द्वारा शनिवार 18 जनवरी को आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा के परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और अपनी अपनी समस्याओं को नगर पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। जन सुनवाई के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों की शिकायतों और आवेदनों को गंभीरता से सुना। भूमि विवाद, आपसी झगड़ा, पारिवारिक विवाद, थाना स्तर पर लंबित मामलों सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लहरियासराय थाना अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के संबंध में BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम से बातचीत करते हुए सिटी एसपी दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि लहरियासराय थाना में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि थाना स्तर पर जन सुनवाई से लोगों को राहत मिलती है और पुलिस जन संवाद मजबूत होता है। नगर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे निर्भय होकर पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हर संभव मदद के लिए तैयार है। BTN न्यूज से बात करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि अच्छी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित हुए, जिसमें यह भी बात सामने आई कि रात्रि गश्ती को लेकर और लोगों के इंस्पेक्शन को लेकर लोगों का सुझाव था कि वार्ड स्तर पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो और जो सामान्य वर्ग और युवा वर्ग के लोग हैं उनका एक समिति बनाया जाए जो वहां की समस्याओं को रिप्रेजेंट करे, पुलिस तक पहुंचाए। इस पर नगर पुलिस से अधीक्षक ने कहा कि इस दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। थाना को प्रत्येक सेक्टर में बांट करके एक पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। उनका दायित्व होगा कि वह क्षेत्र में जाकर पुलिस मित्रता कायम करे, उसे संवेदन स्थापित करे और जो भी समस्याएं चाहे क्राइम से संबंधित हो या जमीनी विवाद मामलों से संबंधित हो, उसके निदान के लिए कार्य करे। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी ने जनसंवाद कार्यक्रम के संबंध में और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जन सुनवाई की गई है लहरियासराय थाना में, क्या कहेंगे, किस तरह से किया? हाँ, आज लहरियासराय थाना में जन सुनवाई किया गया, जनता दरबार किया गया। स्थानीय लोग उपस्थित हुए थे और अपनी समस्याओं को हम लोगों के सामने रखे। उसमें मुख्य रूप से जो एक मुद्दा सामने आया रात्रि गश्ती को लेकर के और लोगों से इंटरेक्शन को लेकर के, लोगों का सुझाव था कि वार्ड स्तर पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो और वहाँ पर जो सामान्य लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका एक समिति बनाया जाए जो वहाँ की समस्याओं को रिप्रेजेंट करें, पुलिस तक पहुँचाएं। तो हम लोग भी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रत्येक थाना को सेक्टरों में बांट करके, चाहे जो भी उसका नाम हो, हम लोग उसको सेक्टरिंग नाम देते हैं, तो सेक्टर में बांट करके प्रत्येक सेक्टर में एक पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। उनका दायित्व होगा कि उस सेक्टर में जा करके एक अपने जो पुलिस मित्र हैं, पुलिस मित्र स्थापित करें, उनसे समन्वय स्थापित करें और जो भी समस्याएं हैं उस सेक्टर की, चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट से संबंधित हो, चाहे अन्य समस्याएं, उसको उसके निदान के लिए कार्य करें। किस तरह से लोगों का जो जन सुनवाई जो किया जा रहा है, किस तरह से इसका लाभ उठा पाए? लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग इसका डिमांड भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर जन सुनवाई थाना पन्ना होकर के जो सार्वजनिक जगह है थाना क्षेत्र में वहाँ पर किया जाए। तो हम लोग ये विचार करना है कि थाना से हट करके वो किसी सार्वजनिक जगह पर ये बैठक आयोजित किया जाए ताकि और लोग आकर के खुले मन से अपनी बात रख सकें। कोई छोटा मामला रहता है तो वहाँ पे उसका निदान किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मामले छोटे चाहे बड़े हों, उसको विधिवत जो न्याय बोलता है, जो कानून बोलता है, उसके अनुरूप उसका निदान होना चाहिए। चट्टी चौक लहरियासराय के पास 4 दुकानों को JCB के द्वारा तोड़ दिया गया है। इस संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार न्यायालय के आदेश के आलोक में रविवार को लहरियासराय टावर चौक से चट्टी चौक जाने वाले BK रोड स्थित नगर निगम की स्वामित्व वाली 4 दुकानों पर नगर निगम द्वारा JCB से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम के बुलडोजर से दुकान संख्या 29, 30, 31 और 32 को तोड़कर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि ये सभी दुकानें नगर निगम की जमीन पर अवस्थित थी और न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। इधर इस कार्रवाई के विरोध में बीके रोड लहरियासराय जिला परिषद के दुकानदारों, लहरियासराय टावर क्षेत्र और चट्टी चौक के दुकानदारों ने रविवार को धरना दिया। धरने पर बैठे दुकानदारों ने कहा कि यह धरना नगर आयुक्त के खिलाफ है और इस कार्रवाई को जबरन और अन्यायपूर्ण बताया। धरना दे रहे दुकानदारों का आरोप था कि बिना उचित पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों को जबरन तोड़ा गया है और इन लोगों का कहना था कि वर्षों से वे यहां व्यवसाय कर रहे थे और अचानक की गई इस कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गई है। दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है और कानून के दायरे में रहकर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि इन 4 दुकानों को जिस समय तोड़ा जा रहा था उस समय भारी संख्या में निगम पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे और पुलिस सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी। दुकान तोड़ने के क्रम में रास्ते को बंद कर दिया गया था। तोड़े गए 4 दुकानों के दुकानदारों ने बताया कि यह गलत तरीके से तोड़ा गया है और क्या कुछ उन लोगों ने आरोप लगाया, हम उनकी बातों को सुना रहे हैं। चट्टी चौक लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। भीड़ नहीं लगा में किसी दूसरे रास्ते से जाए, अभी कार्य हो रहा है। आज बीके रोड के सभी दुकानदार, जिला परिषद के सभी दुकानदार, लहरियासराय टावर पर के सभी दुकानदार, चट्टी चौक के सभी दुकानदार यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं नगर आयुक्त के विरोध में। नगर आयुक्त के हठधर्मी पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने के लिए आज हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। दुकान नंबर 29, 30, 31, 32 ये जबरदस्ती दुकान तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मामला 1996 में किसी को डिग्री मिला कि 40 फीट का रास्ता हमको चाहिए, उस कागज ये दुकानदार पार्टी भी नहीं बना, नगर निगम उसमें कोई पैरवी भी नहीं किया और वह एक पक्षीय डिग्री किसी व्यक्ति को मिल गया। उस डिग्री 1996 का है। 1974 में हम लोगों को दुकान मिला था व्यवसाय करने के लिए। 1974-75 से सभी शांतिपूर्वक यहाँ व्यवसाय अपना कर रहे हैं। जब पुल निगम का मामला आया कि 61 को दुकान हमारे दायरे में आता है, हमको यह दुकान 61 खाली करा दी। नगर निगम से हम लोगों ने बातचीत किया, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले आप नया बाजार भवन बीके रोड में, दूसरे जगह नहीं, बीके रोड में ही आप इनको नया बाजार भवन बना करके दीजिए, उसके बाद दुकान खाली कराइए और उसके बाद दुकान को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन हमको तो आवंटन किया नहीं गया, उसका मार्केट बना नहीं और अभी ज़बरदस्ती हम 4 दुकानदार को दुकान तोड़ने की आज अल्टीमेट दिया कि 18 तारीख को हम बुलडोजर लेकर के आवेंगे और चारों दुकान को हम तोड़ देंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। दूसरा विषय कि जब हाई कोर्ट में सभी दुकानदार आवेदन किए थे, मुकदमा किए थे, जो 13/4/2024 CWJC नंबर है, उसमें नगर आयोग एफिडेविट दिए हुए हैं कि और उस एफिडेविट में 1996 का जो जजमेंट है जिसमें 40 फीट रास्ता देना है, उसका कोई जिक्र नहीं किए हुए है। इसका मतलब आप हाई कोर्ट से भी मामला को छुपाने का काम किया। ये तो जघन्य अपराध है, आपको उसमें बता देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया। दूसरा विषय है कि रोड होता है, अभी ये रोड है 32 फीट और आप किसी को रास्ता दीजिएगा 40 फीट।
ये दरभंगा नगर निगम ही नहीं, पूरे बिहार के नगर पालिका अधिनियम में भी नहीं है कि आप किसी को लोग मार्ग के लिए 40 फीट रास्ता दे सकते हैं। उसमें है कि 10 फीट रास्ता आप दे सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बार बार हम लोग नगर आयुक्त से अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को बात को समझिए। हम दुकानदार हैं, हमारा दुकान उजड़ेगा, हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई बंद होगा, बैंक का ऋण लिए हुए हैं, कल बैंक हमको जेल भेजने का काम करेगा क्योंकि हम समय पर उसको ऋण नहीं दे सकते हैं। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ बैठ कर के शांतिपूर्वक नगर निगम के नगर आयुक्त से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं सभी दुकानदार कि आप पहले पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कीजिए, हम लोगों को दुकान बना करके आवंटन कर दीजिए, शिफ्ट करा दीजिए बीके रोड में। हम कल आपका दुकान खाली कर देंगे, आप कल दुकान को तोड़ के हटा देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है अशोक नायक, दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ। का मांग है जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो पहले शिफ्ट करेंगे उसके बाद तोड़ेंगे, हम लोग का मांग पूरा किया जाए। किस संविधान में है जो एक व्यक्तिगत आदमी को 42 फीट रास्ता दिया जाए? 10 फीट बहुत हुआ, लेकिन यहाँ हर धर्मता है जो निगम का जो हम तोड़ेंगे। आपका परिचय? सिंह व्यवसायी। 18 जनवरी रविवार को स्थान राम जानकी मंदिर प्रांगण में राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में संस्था के संरक्षक परशुराम शाह और नीलू साहनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संयोजक विनय गोस्वामी सह संयोजक अमर साहनी के नेतृत्व में बैठक आहूत की गई। बैठक मुख्य रूप से आगामी 22 जनवरी को होने वाले भव्य पद यात्रा को लेकर रखी गई है। वह इस बैठक में संरक्षक पंकजवाड़ी, राम मनोहर प्रसाद, सुमित कुमार राय, सह संयोजक कृष्ण कुमार महतो, विकास सानी, यात्रा प्रभारी राधेश्याम दास, अमर सोनी, छोटू कुमार, संतोष भगत, विशाल कुमार, गौरव कुमार, शंकर बिहारी, मीडिया प्रभारी आदित्य राज, विवेक कुमार, रंजीत पंडित उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर संगठन के बढ़िया संरक्षक मंडल परशुराम शाह ने कहा कि प्रभु श्री राम लला के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दरभंगा में भव्य और दिव्य राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में भव्य पद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में दरभंगा शहर और ग्रामीण के हर कोने से राम भक्त झांकी कीर्तन मंडली एवं गाजियाबाद के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। वैसी यात्रा में माता और बहन भी सम्मिलित होंगी। इस यात्रा में प्रभु श्री राम की जय जयकार से करते हुए यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दरभंगा में भव्य पद शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक होगी। इसमें केवल राम भक्त बनकर लोग सम्मिलित होंगे। वह इस यात्रा में भक्ति में झांकी होगी और यात्रा कर्पूरी चौक के प्रांगण से दिन के 11 बजे प्रस्थान करेगी। कर्पूरी चौक से लहरियासराय टावर, हाजमा चौराहा, दारू भट्टी, जिला स्कूल नाका नंबर 6 से सीधा 5 नाका, खानका चौक, जेपी चौक, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक होते हुए मनोकामना मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करके यात्रा को विराम दिया जाएगा। उसके बाद वहीं राजीव प्रकाश मधुकर इस यात्रा में सभी मोहल्ले से पूजा समिति एवं रामनवमी समिति और राम भक्त सम्मिलित होंगे। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक से दिन के 11 बजे भव्य पद शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में दरभंगा शहर के 48 वार्ड से राम भक्त गाजे बाजे के साथ, झांकी के साथ, कीर्तन मंडली के साथ सम्मिलित होंगे। मैं आपके प्रेस के माध्यम से अपने सभी दरभंगा वासियों राम भक्तों से आग्रह करता हूं कि प्रभु श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी दरभंगा वासियों का सहयोग प्राप्त हो। इस यात्रा को सफल बनाने में
आपका सहयोग हो। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने जब पुल निर्माण किया था और राम कार्य में बड़े से लेकर छोटे स्तर के जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य का जिस प्रकार से योगदान मिला, जिसमें गिलहरी का भी बड़ा योगदान रहा, उसी प्रकार से दरभंगा शहर में प्रभु रामलला जी के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशाल और दिव्य पद यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि प्रभु रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिन के 11 बजे कर्पूरी चौक के प्रांगण में आवे, यात्रा को सफल बनावे और अपने अपने मठ मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी, राम जी का पूजा पाठ करके और प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम करें। यही राम उत्सव संकीर्तन यात्रा मंच की तरफ से आप सभी दरभंगा वासियों को आग्रह है और निवेदन है। पुनः आप सभी राम भक्तों से आग्रह कि अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनावे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आप लोग किस प्रकार का बैठक कर रहे हैं? जय श्री राम। आज बैठक है राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच के तहत 22 जनवरी भगवान श्री रामचंद्र के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यह बैठक रखे हैं। इस बैठक में हम लोग जो है शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि 22 जनवरी को 2026 11 बजे दिन में दिन बृहस्पतिवार कर्पूरी ठाकुर चौक से लेकर नगर भ्रमण करते हुए मनोकामना मंदिर में यह समाप्त होगी। इसमें सभी दल, संघ, परिवार, समूह और जितने भी हिंदू भाई धर्म हैं, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, बजरंग दल, जितने भी रामनवमी अखाड़ा हैं, जितनी भी झांकियाँ हैं, सभी एक जगह होकर, एक समूह में होकर हम लोग यह पद यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर्पूरी ठाकुर चौक से लेकर मनोकामना मंदिर तक ये पद यात्रा जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। सोमवार को आरसीडी डिपार्टमेंट द्वारा लक्ष्मी सागर में पोल गाड़ने और तार शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा, जिस कारण 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र लक्ष्मी सागर से निकलने वाली 11 केवी सदर फीडर दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। प्रभावित होने वाले क्षेत्र लक्ष्मी सागर पोस्ट ऑफिस, विद्यापति चौक, पासवान चौक, सदर थाना, धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अंबेडकर चौक, 52 बिघा, मिथिला कॉलोनी, माथरापुर, पोसनपुरा, जेपी चौक, पेप्सी एजेंसी, ज्ञान भारती, कबीर चौक, इंजीनियरिंग गैस गोदाम, गांधीनगर, कटरिया, बेलूचक सहित अन्य जगहों की बिजली आपूर्ति सेवा प्रभावित होगी। साथ ही 19 जनवरी से 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल और सभी विद्युत आपूर्ति प्रशाखाओं में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर हरेक सोमवार को 12:30 बजे दोपहर से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इन जनता दरबारों में विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय, सहायक विद्युत अभियंता अपने विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय एवं कनीय विद्युत अभियंता अपने विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय में उपस्थित होकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। पारिवारिक और सामाजिक संस्था यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा नव वर्ष 2026 समारोह का आयोजन दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों में शामिल डॉक्टर, प्रोफेसर, स्कूल के ओनर, प्रसिद्ध व्यवसायी, शिक्षक आदि ने काफी संख्या में भाग लिया। समारोह का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान से हुआ। इस अवसर पर गीत, डांस, खेल, हाउजी सम्मान आदि का आयोजन किया गया, जिसका सदस्यों ने भरपूर आनंद उठाया। मनोज कुमार डोकानिया एवं नीलम पंसारी के द्वारा हाउजी खेलवाई गई, जिसका सभी सदस्य ने लुत्फ उठाया। अमित कुमार झा, ललित खेतान और राघवेंद्र कुमार ने कई मनमोहक गीत प्रस्तुत किए, जबकि दीप्ति गोयल ने डांस किया। वहीं उर्विशा ने शिव श्लोक पाठ किया। डॉक्टर आर एन चौरसिया के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। समारोह के आयोजक विशाल गौरव को चादर, मोमेंटो और गिफ्ट से सम्मानित किया गया। वहीं क्लब के सभी सदस्यों को आयोजक द्वारा नव वर्ष का गिफ्ट भी प्रदान किया गया। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि आज के
एकाकी जीवन में क्लब पारिवारिक मूल्य एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने क्लब के सदस्यों की आगामी राजगीर टूर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 22 फरवरी 2026 को मेदांता हॉस्पिटल नई दिल्ली के सौजन्य से बहादुरपुर ब्लॉक के सुरहा चट्टी के पास स्थित श्री राम पिपड़ा गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 डॉक्टर सहित चिकित्सा सहायक आदि की पूरी टीम रहेगी और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, बीपी जांच आदि सहित चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही क्लब के विशिष्ट डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, डॉक्टर मनीष महावीर और अन्य डॉक्टर भी हेल्थ चेकअप कैंप में शिरकत करेंगे। दवाइयां भी क्लब की ओर से मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर SN सराफ के सौजन्य से 1 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालक संयोजक डॉक्टर अभय कुमार कश्यप और डॉक्टर अंजू अग्रवाल के द्वारा किया गया। डॉक्टर BK मिश्रा ने नववर्ष समारोह को महत्वपूर्ण बताते हुए आयोजक डॉक्टर लाल मोहन झा और विशाल गौरव को धन्यवाद दिया। डॉक्टर AK गुप्ता ने आयोजन स्थल को बेहतर बताते हुए इस आयोजन को काफी सफल बताया। डॉक्टर SN सराफ ने कहा कि हमारे चारों ओर खुशियां फैली हुई है, हमें स्वयं ही उन्हें तलाशना एवं ग्रहण करना होगा। डॉक्टर लाल मोहन झा ने क्लब के अध्यक्ष को अतुलनीय क्षमतावान और ऊर्जावान बताते हुए आशा व्यक्त किया कि क्लब सफलता की नई ऊंचाइयों को शीघ्र ही प्राप्त करेगा। समारोह में क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लाल मोहन झा का सदस्यों ने चादर, मोमेंटो आदि प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सदस्यों के बीच क्लब की डायरेक्टरी वितरित की गई। क्लब के सदस्यों को मनोज कुमार डोकनिया और नीलम पंसारी ने हाउसी खेल खिलाया, जिसमें विजयी 10 सदस्यों को पारितोषिक प्रदान किया गया। बाजार समिति दरभंगा परिसर में रविवार को बिहार राज्य राष्ट्रीय जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक संघ के अध्यक्ष RK दत्ता निर्देश पर आयोजित हुई। बैठक में चालकों ने सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया, जिसमें आदेश आया है कि शहर में चलने वाले सभी जुगाड़ ठेला गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके बाद जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों के सामने रोजगार छिन जाने का डर सता रहा है। चालकों ने कहा, मजदूर लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, कभी कभी तो वह कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे में अगर यह रोजगार भी हमसे अगर छिन जाता है तो फिर मजदूर करेंगे कहाँ जाएंगे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संघ के संरक्षक RK दत्ता ने जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से सरकार जुगाड़ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है और प्राथमिकता देती है, वहीं दूसरी ओर सरकार प्रदूषण के नाम पर जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर के साथ से साजिश के तहत इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, जिसकी हम आलोचना करते हैं। जिस तरह की से तुगलकी फरमान जारी की जा रही है, एक तो वैसे ही रोजगार काफी प्रभावित हो रही है और अब परिवार के साथ रहकर अपने ही जिला में मजदूरी जुगाड़ ठेला गाड़ी चलाकर किसी तरह अपने और अपने परिवार को पालने का काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की स्कूल की फीस, दवा और खाना और रोजमर्रा की आवश्यकता है किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब इनसे यह माध्यम भी छीना जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे, जिस तरह से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, काम करने दिया जाए और चालकों को परेशान नहीं किया जाए। जुगाड़ ठेला गाड़ी चालक महेश यादव संघ के सचिव अहमद अली ने कहा, सरकार से मांग करते हैं कि जुगाड़ ठेला गाड़ी को राज्य में पूर्ण प्रतिबंध का जो निर्णय लिया गया है उसे वापस लिया जाए। लाखों परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, या तो सरकार कोई रोजगार या नौकरी दे या फिर जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेते हुए सड़कों पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया जाए। चालक अशोक यादव ने बताया, हम सब बेरोजगार तो हैं, किसी तरह यह ठेला गाड़ी चलाकर परिवार के साथ रहकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा फरमान जारी करना कि सड़कों पर चलने वाले सभी जुगाड़ ठेला गाड़ी पर प्रतिबंध लगाना, यह कहां से न्याय है। उन्होंने बताया, हम सभी परिवार कैसे चलाएंगे और इसका सरकार को कोई उपाय करना चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। मांग करेंगे कि अपने निर्णय को वापस ले। सरकार अगर वापस नहीं लेती तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। बैठक में सैकड़ों जुगाड़ ठेला गाड़ी के साथ पहुंचे चालकों ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। न्यूज तो बना लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। जो भी परदेशी आदमी जाता है बिहार से बाहर कमाने के लिए, तो वहाँ भी काम नहीं मिलता है। हम लोग सर गरीब आदमी है सर, जैसे ठेला जोगारी बना करके हम लोग जैसे 200-400 जहाँ का भाड़ा 500 लेता है, वहाँ हम लोग 200-150 में काम कर देते हैं सर। हम लोगों का जैसे हम लोग 100-500 रुपया 200-400 रुपया कमा लेते हैं रोज का, उसी में बाल बच्चा है, बीवी बच्चा है, सबको पढ़ाते लिखाते हैं, खाते हैं सर।
सर मेरा गाड़ी बंद कर दीजिएगा सर, तो हम लोग जैसे कहाँ जाएंगे सर? कहाँ से सर हम लोग बाल बच्चों को परवरिश करेंगे सर? हम आप सरकार से कहते हैं, यही हाथ जोड़ करके कहते हैं सर कि हम लोग आज जैसे कोनो अथी निकालिए कि जैसे हम लोग हमारे बीवी बच्चा भूखे ना मरे। नाम? मेरा घर हो गया सर केवटी। नाम क्या हुआ? दिनेश साहनी। मेरा नाम होगा इंद्रेश कुमार पासवान, घर बेनीपुर, जिला दरभंगा, थाना बहरा। जैसे हम लोग देखिए जुगाड़ गाड़ी चला रहे हैं, समझे? प्लस क्या है, अभी सरकार जो कानून कायदा निकाला है, यदि गाड़ी बंद कर दिया जाए तो हम लोग को बहुत मुश्किल होगा। बाल बच्चा कैसे खाएगा नहीं खाएगा वो बहुत सोचना पड़ेगा। इसके लिए जो है हम लोग को यदि बंद कर दिया जाए तो हम लोग को कुछ जुगाड़ करके निकाल के कोई काम धंधा दे तो हम लोग कर पाए और करके बच्चे लोग को खिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, समझे? प्लस क्या है, गाड़ी चलाने में किसी दिन दिहाड़ी होता है, किसी दिन नहीं होता है। 24-12 घंटा मार्केट में बैठते हैं तब एक ठो दिहाड़ी मिलता है। 100, 200, 150 रुपया कमाते हैं। 100, 150 रुपया ले जाके घर जाते हैं। शाम को बेटा बेटी बोलता है पापा आज कितना आमदनी हुआ? आज कमाई नहीं हुआ, 100 रुपया हुआ है, चलो इसी से काम निकालेंगे। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के ऊपर ही दबाव दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? इसके लिए है हमारा जो काम चल रहा है वो चलने दे। 10,000 रुपया खर्चा बच्चे न बंद कर दिया जाए। हम लोग जितना हजारों का संख्या है, हम लोग का कोनो। मेरा नाम अशोक यादव है। हम लोग अनसर इसलिए बैठे हुए हैं कि जितने हमारे भाई सब बैठे हुए हैं सब बेरोजगार है। तो यहाँ दरभंगा में तो कोई रोजगार है नहीं, और कोई रोजगार नहीं है तो हम लोग किसी तरह अपना एक ठेला निकाल के चला रहे हैं, जुगाड़ ठेला। जो जुगाड़ ठेला में कोई सब अपने अपने फैमिली किसी तरह एडजस्ट करके पाल रहा है। आज सरकार ये नियम निकाल दिया कि ठेला बंद करो या जुगाड़ गाड़ी बंद रहेगा या जो भी चीज़ मतलब इस पेपर में दे रहा है, इस आधार से अगर हम सबको अगर मतलब बंद कर देगा तो इतने बेरोजगार, इतने सब 5-5 फैमिली है, किसी को 4 है, कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार से हम लोग यह कह रहे हैं कि कोई इसका निर्णय निकाले ताकि हम लोग बेरोजगार नहीं रहे। अगर कोई रोजगार रहता तो ये ठेला नहीं चलाने का मौका आता। बेरोजगार अगर हो जाएंगे तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, सरकार से इसका मांग करेंगे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। यही हम लोगों से, और हम लोग यही सरकार से कहेंगे हाथ जोड़ के कि हम लोगों का कोई व्यवस्था लगाया जाए और नहीं तो ठेला चलने दिया जाए। बस यही हम लोगों का मांग है सर। कोई प्रतिबंध निकाले इसका, या कोई प्रतिबंध निकाले। इसलिए हम लोग जो है सरकार से निवेदन है जो कि हम लोग को या तो गाड़ी बंद करे तो हम लोग को रोजगार चाहिए, और नहीं तो हम लोग को गाड़ी चलने चाहिए। अब अगर बंद कर रहे हैं तो कल को हमारा बाल बच्चे जो है चोरी, बदमाशी, डकैती सब बनेंगे। इसलिए हमें सरकार से निवेदन है जो कि कल को हमारा बच्चे इस रास्ते पर ना जाए। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कल को अपने बच्चों को सुधार रहे हैं, पढ़ा लिखा कर। हम भी चाहते हैं जो कोई सरकारी नौकरी करे या चाहे कोई प्राइवेट जॉब करे। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार को जो हमारा गाड़ी चलने दे या तो इस गाड़ी को कोई निरादर करे। महेश यादव, बिहार में कुछ है नहीं, बेरोजगारी से मर रहे हैं आप, है ना? पढ़ा लिखा के बेटा को BA भी करवा करके यही ठेला के समय माने गुजर कर रहा है। उसके बाद जो है आपको ये जो है पेपर में निकाल दिए कि जुगाड़ी ठेला बंद होगा। या जुगाड़ी ठेला बंद होगा तो बिहार में कल कारखाना है, जो आदमी बेरोजगार पलायन हो रहा है। पंजाब जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई लुधियाना जाता है। तो हम लोग के तो यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। और जो भी सामान चला रहे हैं उस पर भी पेपर में निकलता है कि बंद कर दिए। BA भी बेटा सबको पढ़ा दिए हैं, फिर भी यही काम करवा रहे हैं। तो न नौकरी है, न कोर है, न कारखाना है, तो हम लोग मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? हाँ, कोई तो सरकार हमको समस्या निकालेंगे ना। हाँ, इसी से पालन पोषण 6 परिवार को 7 परिवार को करते हैं। तो कोई तो रोजगार सरकार निकाले हम लोग पर, तभी ना हम लोग का कोई जो है से अथी होगा, रोजगार मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे